अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कि अगर पर्दे के पीछे की ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख दूंगा। गुज़श्ता 4 सालों की कहानी भी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है। कोशिश की जा रही है इंजीनियर्ड सियासत से किसी का रास्ता रोक लो और किसी लाडले का रास्ता खोल दो। वैसे पर्दा कार्रवाइयां बंद न हुई तो सारे सबूतों के साथ बताऊंगा। अवामी राय पर किस तरह असरअंदाज होने की कोशिशें की गई। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं आज तक तमाम इंतखाबात में मनपसंद नताइज हासिल किए गए, अवामी राय का एहतराम नहीं किया गया। धरना देने वाले सियासतदानों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। ट्रंप का बयान अफसोसनाक है। कोलिशन सपोर्ट फंड को इमदाद का नाम ना दिया जाए। नवाज शरीफ कहते हैं हमें सोचना होगा कि पुलिस, फौज, अवाम और मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ दुनिया क्यों नहीं मानती। ये 2001 नहीं, ना किसी डिक्टेटर की हुकूमत है जो एक फ़ोन कॉल पर ढेर हो जाए। मेरे मौक़िफ़ को डॉन लीक्स और दीगर नाम देकर हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए। हमेशा कहा अपने घर की खबर ज़रूर रखनी चाहिए। नवाज शरीफ बता दें माजी के इंतखाबात में किस लाडले ने फायदा उठाया था। पीटीआई तर्जुमान फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के बयान का रद्द अमल। कहा नवाज शरीफ के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। सवाल किया शरीफ बरादरान किस हैसियत से सऊदी अरब गए। नवाज शरीफ के बच्चों के अकाउंट्स में 300 अरब की ट्रांजैक्शंस कैसे हुई। जिस कंपनी का कोई बिजनेस नहीं उसके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कैसे आए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना के इजलास जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर तबादला ख्याल। इजलास के 16 नुकाती एजेंडे पर भी गौर होगा। हमारी कुर्बानियां तस्लीम ना की गई तो दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर नजरसानी करेंगे। मलिहा लोधी की वार्निंग। कहा वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं इमदाद रोक कर मर्जी मुसल्लत करना अब मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक दोस्ती और दुश्मनी के पैराए से निकल चुका है। अब हम सोच समझ कर फैसले करेंगे। अमेरिका अफगानिस्तान में नाकामी का सारा गुस्सा पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करके निकाल रहा है। पाक बहरिया का दुश्मन को करारा पैगाम। पाकिस्तान में तैयार करदा नेवल क्रूज मिसाइल हरबा का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ का बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ ने मजीद तहकीकात से मुतालिक नैब नोटिस का जवाब दे दिया। दौरान ट्रायल बयानात कलमबंद करना मुनासिब नहीं होगा। नैब के पास सबूत है तो एहतसाब अदालत के सामने पेश करे। पेश करदा शवाहिद और दस्तावेजात का जवाब अदालत में दिया जाएगा। जवाब में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समात में 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड। अगली समात में मजीद 4 गवाह तलब। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की नवाज शरीफ के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ट्वीट में जाली खान लगाना भूल गए। नाकाम सियासतदान पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमले का जवाब दें। तलाल चौधरी बोले डोप टेस्ट तक क्लियर ना करने वालों को सादिक व अमीन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एम्पायर की उंगली पर आसरा करने वाले अब नजूमी की बात करते हैं।
इसहाक डार ने जायदाद मुंजमद करने का फैसला खिलाफ कानून करार देकर एहतसाब अदालत में चैलेंज कर दिया। अदालत ने 10 जनवरी तक नैब से जवाब तलब कर लिया। पीर हमीदुद्दीन सियालवी की जानिब से राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के मुतालबे की तायीद करता हूँ। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर पीर अमीनुल हसनात का ऐलान। कहते हैं जब भी हुक्म हुआ मुस्ताफ़ी होना मामूली बात होगी। पीपल्स पार्टी का राना सनाउल्लाह से अपनी क़यादत के खिलाफ कहे गए अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। चौधरी मंजूर कहते हैं नून लीगी क़यादत ने वज़ीर क़ानून पंजाब को गलत ज़बान इस्तेमाल करने से ना रोका तो PP चिन्योट के पुरानी FIR मंजर आम पर लाने पर मजबूर होगी। बलोचिस्तान में बर्फानी मौसम में सियासत का माहौल गर्म। वज़ीर आला के मावन खुसूसी प्रिंस अहमद अली ने भी इस्तीफा गवर्नर को अरसाल कर दिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने सरफराज बुगटी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तहरीक आदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इत्तेहादी पार्टियों का इजलास भी तलब कर लिया। PTI की हैदराबाद तक कराची किसान रैली। पुलिस ने कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए। मजीद नफरी तलब। कारकुनान ने पुलिस की रुकावटें हटा दी। मुश्तइल अफराद का पथराव। एहतजाज के बायस सुपर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। डिफेंस लाहौर में ट्रैफिक हादसे में पुलिस अहलकार जाँ बहक होने का केस। मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। हादसे को दहशतगर्दी का रूप देकर 780 शामिल की गई। पुलिस ने बगैर सबूत 16 साल के बच्चे को जिम्मेदार करार दे दिया। मुल्जिमान के वकील का मौक़िफ़। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह बेरहमी से गाड़ी पुलिस वालों पर चढ़ा दी गई। पुलिस प्रोसिक्यूटर का जवाब। बल्दिया कराची में रेंजर से मुकाबले में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। करीम यूसुफ बर्नी उर्फ नोमान और खुदकुश हमला आवर अहमद उर्फ अब्दुल्ला बर्मी का ताल्लुक कलदम TTP बिलाल मंसूर ग्रुप से था। हदफ CPAC के मंसूबे थे। कराची में कलदम जमात के लिए भत्ताखोरी करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। लिटरेचर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट और दीगर अहम दस्तावेजात बरामद। कराची का यूसुफ गोट मुनशियात फरोशों की जन्नत बन गया। स्कूल और कॉलेज के तलबा को भी खुलेआम मुनशियात की फरोख्त जारी। और कराची प्रेस क्लब के बाहर ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल। मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी करने तक एहतजाज जारी रहेगा। असातिज़ा का मौक़िफ़।